guys, welcome you all. I hope all of you are fine. ये हमारा सेट चैप्टर का थर्ड पार्ट है. आज का हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड सेट्स. इसमें आज हम कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, और इसके लिए इन्हें समझने के लिए हम आज पहले अपने नंबर सिस्टम को रिकॉल करेंगे और रिवाइज करेंगे. नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिले हैं, जो हम बेसिकली काउंटिंग में यूज़ करते हैं. दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंड कहाँ पे होते हैं हमें नहीं पता. सो वी से दे गोज़ टू इन्फिनिटी. ओके. सो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. आगे काउंट करते जाएंगे. ये सभी हमारे काम से आएंगे नेचुरल नंबर्स. सो जो नेचुरल नंबर्स हैं इन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द लेटर एन. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एन सिंपल एन नहीं है. इसमें मैंने यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा भी लगाई है. ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बोल्ड एन से करते हैं, बट हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम हर बार ऐसे इसे बोल्ड करके लिखेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो इसीलिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे एन और यहाँ पे एक और लाइन लगा देते हैं. सो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है तो इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो ये हमारी नोटेशंस है फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो जैसे कि हमने बोला कि हम कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बात करेंगे, तो हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम का कौन सा लिया? नेचुरल नंबर्स. क्या नेचुरल नंबर सेट बनाते हैं? इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? वही जो हमारा रूल है. सबसे पहले तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए. सो जब भी हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और ये सभी वेल डिफाइंड हैं, नंबर्स हैं हमारे नंबर सिस्टम के, और सभी डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा. सो ये क्या है? हमारे पास सेट बना देते हैं, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इसे हम डिनोट करते हैं एन से. सो दिस इज अवर फर्स्ट सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी ऐड कर दें, इंक्लूड कर लें, तो ये हमारे कौन से बन जाते हैं? होल नंबर्स. अगर हम ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये हमारा जो सेट बनता है ये हमारा कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स. और इसे हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल W. ओके. सो दिस इज अवर सेट ऑफ होल नंबर्स. सो अभी तक हमारे पास दो सेट आ चुके हैं. फर्स्ट वॉज द नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एंड अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन जाता है? द सेट ऑफ होल नंबर्स. सो अब तक हमें इन नंबर्स के बारे में पता चल चुका है. 1 से अगर स्टार्ट करें तो हमें इन्हें बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, और अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम इन्हें बोलेंगे होल नंबर्स. और आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास आते हैं, और नेगेटिव नंबर्स अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो ये जो सेट हमारे पास बनता है, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. सो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, और इन्हें हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Z एंड विद दिस लाइन. ओके. इसे भी हम बोल्ड करके नहीं लिख सकते, इसीलिए हम यहाँ पे Z के साथ एक लाइन यूज़ करते हैं, डबल. सो ये सेट को जैसे आपको पता ही है कि हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं इसके एलिमेंट्स को. सो यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3. ऐसे ही काउंटिंग हमारी नेगेटिव की तरफ चलती जाएगी. तो ये हमारा बन जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर 1 से स्टार्ट किया तो नेचुरल, 0 इंक्लूड कर दिया, दैट विल गिव अस होल नंबर्स. एंड अगर हमने उसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? द सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके.
अभी हमें पता है कि हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो के अलावा भी हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो रेशो में होते हैं, रेशो की फॉर्म में। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, जैसे कि इसके नेम से भी पता चलता है, रेशो ऑफ टू नंबर्स। कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस टाइप के होते हैं? लाइक 1/2, 3/4, 6/7, नेगेटिव भी हो सकता है, -1/2, ओके, -7/9. So these types of numbers that are called as rational numbers. So इस टाइप के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये थे इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब रैशनल नंबर्स को हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। सो रैशनल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? दीज आर ऑफ द फॉर्म p/q। यहाँ पे p और q क्या होंगे? कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं p और q की जगह पे, कोई इंटीजर, बस जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो उसे हम डिवाइड नहीं कर पाते। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ऐसे ही p की जगह पे भी हम कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। अगर हम p/q इसे डिवाइड करके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसकी क्या खासियत होती है? जो हमारी इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो या तो रिपीटिंग टाइप होगी और टर्मिनेटिंग टाइप होगी। और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होते क्या हैं वो अभी हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीटिंग लाइक अगर हम 1/3 लें, p की प्लेस पे 1, q की प्लेस पे 3, सो बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर रादर नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो क्या आती है? 0.3333 एंड सो ऑन। ये 3 चलता जाएगा और इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। सो इसे हम कैसे लिख देते हैं? जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होता है, जो नंबर रिपीट उसके बाद रिपीट होता जाता है, वहाँ पे हम बार लगा देते हैं। लाइक यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, सो हम यहाँ पे 3 पे बार लगा देंगे। सो दिस इज अवर रिपीटिंग टाइप रैशनल नंबर, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जिनकी रिपीट हो रही है नंबर्स। सो टर्मिनेटिंग कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग लाइक 1/2। 1/2 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 0.5। देयर इट टर्मिनेट्स ना, इसके बाद तो 0 ही आ रहा है। सो ये हमारे किस टाइप का हो गया? इट इज़ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, सो रैशनल नंबर को अगर हम रेशो की फॉर्म में देखें तो दीज आर ऑफ द टाइप p/q। यहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, बस हमें डिनोमिनेटर में क्या नहीं लेना? ज़ीरो नहीं लेना। तो अगर हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे बात करें तो यहाँ तो वो रिपीटिंग टाइप होगी और यहाँ होगी टर्मिनेटिंग टाइप। रिपीटिंग आपने देख लिया कि पॉइंट्स के बाद यहाँ कोई नंबर रिपीट करने लग जाए और आगे उसका सेम पैटर्न हो, मीन्स हमें पैटर्न पता चल रहा है कि इस नंबर इसके बाद इसका पैटर्न कैसा होगा, तो हम उसे ऐसे लिख पा रहे हैं। और टर्मिनेटिंग टाइप कौन सी होगी? जहाँ पे हमारा पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए और हमारे पास ऐसा कुछ नंबर आ जाए। ओके, इसकी और एग्जांपल्स अगर आपको लेनी हो, रिपीटिंग में हम और क्या ले सकते हैं? लाइक 0.121212। अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसमें 1 2 रिपीट हो रहा है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 इसके बाद रिपीट होता जा रहा है ना, सो 1 2 पे बार आ जाएगी। दिस इज अवर रिपीटिंग टाइप रैशनल नंबर। ज़रूरी नहीं कि पॉइंट के बाद सभी पॉइंट जो नंबर्स हैं वो रिपीट हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक 3 1 2 3, उसके बाद 3 3 3 3 आता रहे। सो पहले यहाँ तक तो सही गया हमारा, उसके बाद 3 रिपीट होने लग गया एंड उसके आगे 3 रिपीट होता जा रहा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3.123, 3 पे क्या लगा देंगे? बार। जो नंबर रिपीट होता आगे पैटर्न में रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगाएंगे। ओके, चाहे 2 हो या 3 हो वो मैटर नहीं करता। तो इसमें हम क्या कर पा रहे हैं? हम उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पता कर पा रहे हैं कि कैसी होगी। हमें कंप्लीट पता लग गया ना, इसके बाद जहाँ तक भी जाएगा वो 1 2 1 2 1 2 आता जाएगा, इसमें देखें तो आगे 3 3 3 आता जाएगा। सो हमें कंप्लीट इसका फॉर्म पता है। ऐसे जो टर्मिनेटिंग टाइप होता है
वो आपको पता है जो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए और टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पे डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बच रहा, उसके बाद 0 0 0 आ रहा है, तो ये ऐसा क्या हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और हमारे पास अभी तक हमने कौन से देखे, सबसे पहले आए हमारे पास नेचुरल नंबर, देन होल नंबर्स एंड देन वी गॉट इंटीजर्स। और ये हमारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द सिंबल Q। ओके, सो रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, R से नहीं करते, ये याद रखना है। R से हम रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, रैशनल को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप आती है? इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि रैशनल ना हो। ओके, सो इररैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास रैशनल ना हो, और इसे डिफाइन भी इजीली हम रैशनल की हेल्प से ही कर सकते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे PQ इंटीजर्स हो और Q नॉन ज़ीरो हो। और इररैशनल नंबर में क्या होता है? इररैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें कभी भी हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? वो ना तो रिपीट होंगे, उनमें ना कोई हमें पैटर्न पता लगेगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा और ना ही टर्मिनेट हो रहा होगा। सो हमारे पास इररैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते और जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ओके, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इररैशनल नंबर्स। जैसे कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं लाइक स्क्वायर रूट 2, दिस इज अवर इररैशनल नंबर। अगर रूट 2 को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आती है? 1.4142135 सो ऑन। इसमें ये ना तो कोई रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। जहाँ तक आप निकाल सकते हो निकालते रहो। देखिए यहाँ पे ना तो कोई हमारा रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि हम बोल सके कि इस पॉइंट के बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमारे रैशनल के केस में हो रहा था 0.333। हमें पता है कि पॉइंट के बाद अभी 333 ही रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो ये क्या हमारा इररैशनल नंबर है। ऐसे जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5, √7, ये सभी हमारे पास इररैशनल नंबर्स ही होते हैं। आप चाहें तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख के देख सकते हैं, ना ही उनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न बनेगा और ना ही वो टर्मिनेट होंगे। सो दीज आर अवर इररैशनल नंबर। और इस स्क्वायर रूट्स के अलावा और अगर आपको और एग्जांपल देखनी हो तो आप देख सकते हो पाई। दिस इज ऑल्सो एन इररैशनल नंबर। अगर पाई की हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या आती है हमारे पास? 3.14159265 एंड सो ऑन। सो ये इसमें भी हमारे पास ना तो कोई रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन इररैशनल नंबर। सो इररैशनल नंबर्स को हम R-Q और Q कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो ऊपर सी लगाया है इसका मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट। ये आपको आगे इस चैप्टर में पता चलेगा। या तो हम इसे R-Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर्स को निकाल दें तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? इररैशनल नंबर्स। जो R है दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये जो सभी मैंने आपको बताए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स, ये सभी हमारे पास सेट बनाते हैं और ये हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं नंबर सिस्टम के। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमारी पूरी की पूरी नंबर लाइन बन जाती है, जिसमें यहाँ पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 टू सो ऑन। ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाता है और यहाँ पे -इन्फिनिटी की तरफ। ये जो हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, इन्हें हम बोलते हैं
नेचुरल नंबर्स, अगर हम इनमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स। और ये जो बीच में स्पेसेस होती हैं इस यहाँ पे क्या आते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। सो इन सब नंबर्स को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा रियल नंबर सिस्टम। ये जो रियल नंबर्स हैं इन्हें हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल आर। यहाँ पे हम एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने नेचुरल के केस में किया था, इंटीजर्स के केस में किया था, वैसे ही यहाँ पे। ओके, सो ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इन्हें आप अपकमिंग चैप्टर में पढ़ोगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक अलग से चैप्टर है आपके +1 में, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि रियल नंबर सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स के में इंक्लूडेड होता है। उसमें हम कुछ और भी एडिशन करेंगे और वो बड़ा सेट बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो सबसे पहले हमारे पास कौन से आए, अवर नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, देन होल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर में हमने एक नंबर और इंक्लूड कर दिया 0, तो वो क्या बन गए, होल नंबर। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन होल नंबर्स। एंड उसके बाद हमारे पास आए इंटीजर्स, उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए, तो वो हमारे पास क्या बन गए, सेट ऑफ इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में कंटेन होते हैं और वो होल नंबर हैं, जो होल नंबर है वो हमारे पास इंटीजर्स में कंटेन होते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास आए रैशनल नंबर्स जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इंटीजर्स हैं वो भी सभी हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं, वो रैशनल में कंटेन होते हैं। इसके बाद हमारे पास आए इरैशनल नंबर्स जो किसी में कंटेन नहीं हो रहे, बल्कि अलग से हमारे पास जो नंबर्स नंबर लाइन में रह गए थे गैप्स, उन्हें हमने फिल किया बाय इरैशनल नंबर से। सो इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बन गया, रियल नंबर। इसमें हमारे सभी नंबर्स आ गए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल। और इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा सेट जो होता है दैट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें रियल भी कंटेन हो जाएगा और कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के आज हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स देखे हैं। ये जो है आपके नेक्स्ट स्टडी में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और अगर आपको आप चाहें तो इनका अलग से चार्ट बना सकते हैं, उसमें लिस्ट कर सकते हैं कि नेचुरल में कौन से आते हैं, देन होल में कौन से आते हैं, इंटीजर्स ऐसे ही रैशनल और इरैशनल के लिए, और इनकी रोस्टर टैबुलर फॉर्म लिख कर देख सकते हैं। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।